पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवान राम और राम का नाम कितने लोग जपते होंगे। हमारे यहाँ जैन रामायण का आख्यान यदा कदा चलता है और मेरा भी चिंतन हुआ है कि मैं कुछ जैन रामायण का व्याख्यान भी यहाँ बांधूं और जितना समय का आनुकूल्य रहेगा, जितना अंश रामायण का संभव हो सकेगा, यथा संभव आज से मैं प्रातःकाल के अपने व्याख्यान का विषय भगवान राम को बना रहा हूँ। और जैन रामायण जिसका नाम है श्री राम यशो रसायन, श्री राम यशो रसायन, और इसके रचयिता हैं यति केशराज। और खास बात एक यह है, इसके संशोधन करता है आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु के द्वारा संशोधित है जैन रामायण, और संभवतः वह रामायण हमारे धर्म संघ में काम आता रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने तो कितनी बार रामायण का व्याख्यान बांचा होगा। परम पूज्य कालुगणी भी रामायण फरमाते थे। तो ये रामायण का जो व्याख्यान है, इसका प्रारंभ इस गीत के साथ, नमीनाथ नाथारा नाथो नित्य नमन करूं जोड़ी हाथों कर में काटन वीर विख्यातो प्रभु नमी नाथ जी मुझे प्यारा प्राण आधारा प्रभु नमी नाथ जी मुझे प्रभु ध्यान सुधार से पद केवल जोड़ी गुण उत्तम उत्तम आया प्रभु नमी नाथ जी। तो भगवान नमीनाथ का स्तवन आंशिक गीत के समुच्चारण के साथ हमने किया है। और यह जितना हमें ज्ञात है, हमारी परंपरा है कि रामायण का व्याख्यान शुरू करे तो भगवान नमीनाथ की स्तुति करनी चाहिए। ऐसी परंपरा हमें ज्ञात है।
नमीनाथ का स्तवन रामायण के व्याख्यान के प्रारंभ में होना चाहिए। और यह रामायण का व्याख्यान गीतों में, दोहों में निबद्ध है। और जिसने भी रचना की है एक वैदुष्यपूर्ण, सुंदर, रागपूर्ण रचना उन्होंने की है, ऐसा मेरा मत है। और कहा गया है, जब लग शायर नो जल गाजे, जब लग सूरज चंद केस राज कहे, तब लग ए ग्रंथ करो आनंद। जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश में है, जब तक समुद्र है, तब तक यह मेरा रामायण का ग्रंथ भी आनंद करता रहे, यानी लोग इस ग्रंथ का आनंद लेते रहे। और यह भगवान राम का जो जीवन वृत्त है, यानी भगवान राम लगभग 12 लाख बरस पहले हुए थे, लगभग 12 लाख बरस पहले हुए थे। उस समय भगवान मुनि सुब्रत का बरतारा था हमारे बीच में तीर्थंकर का। ए राम चरित्र रलिया मनो तिन में वार्ता विविध प्रकार, सुनता थका भवी जीव रे हुए घनो चमत्कार। यह राम चरित्र बड़ा एक रलिया मना सुंदर ग्रंथ है, विभिन्न वार्ताएं इस ग्रंथ में हैं। भव्य जीव इसको सुनते हैं तो सुनते सुनते मानो कोई भीतर में चमत्कार सा हो सकता है। संबत 1683 मास आसोजे जान, तेह जोड़ छे आगली तुनरी करी पिछाण। यह ग्रंथ वैसे विक्रम संमत 1683 की संभवतः रचना है। विक्रम संमत 1683, आज से लगभग 400 से कुछ कम बरस पहले की रचना। ते शुद्ध कियो छे जोयने संबत 1853 ताय, जेठ सुदी पूनम शुक्रवार में पूरो की दो बगड़ी माए। उस ग्रंथ को मैंने शुद्ध किया, ऐसा आचार्य भिक्षु का कथन। मैंने बगड़ी क्षेत्र में वह पूर्णता की है जेठ सुदी पूनम शुक्रवार को। इस ग्रंथ में 64 गीतिकाएं हैं, 64 गीतिकाएं, 16, 16, 16, 16, 4 खंड है, एक में 16, दूसरे में 16, 16, 16 के 4 खंड आश्रय। और रामायण का संक्षेप में एक कथन किया गया है, जो एक संस्कृत का श्लोक आता है, वैसे वो अन्य रामायण से संबंधित लगता है। उस एक श्लोक में मानो रामायण आ गई है। वो श्लोक क्या है? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवसंभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम एतद्धि रामायणम। कवि ने कहा कि रामायण है क्या? बस रामचंद्र जी तपोवन में गए, वनवास में गए, वो उनके हिसाब से सोने का वो मृग देखा, उसको मारा, सीता का हरण हुआ, जटायु की मृत्यु हो गई, सुग्रीव से बातचीत हुई, बाली का निग्रह हुआ, समुद्र को तरा गया, हनुमान जी ने लंकापुरी का दहन किया, फिर रावण कुंभकर्ण का वध हो गया। बस इतनी रामायण है, खत्म रामायण। बस यह कवि ने संक्षेप में मानो विषय सूची सी रामायण की बता दी है। और रामायण में वैसे बहुत ही कुछ रोचक बातें भी आती है। और
एक बात आती है रामायण के बारे में कि वेदव्यास जी ने रामायण का निर्माण किया था। उस रामायण में 1 करोड़ पद्य थे। वेदव्यास जी ने रामायण बनाई, कहते हैं उसमें 1 करोड़ पद्य थे। तो वेदव्यास जी के पास देव आए, दानव भी आ गए, मानव भी आ गए। देव दानव मानव आ गए और कहा कि महाराज यह रामायण आप हमको दे दो, बड़ी सुंदर रामायण आपकी, यह रामायण आप हमको दे दो। वेदव्यास जी बोले ठीक है, तुम 3 तरह के प्राणी हो, देव भी हैं, दानव भी हैं, मानव भी हैं, तो मैं तुम तीनों को बराबर बांट दूं, रामायण को तुम तीनों को हिस्सा करके बांट दूं। तो हिस्सा यूं कर दिया कि 1 करोड़ पद्य मेरे पास है, तो देखो कि 33 लाख 33 लाख 33 लाख तीनों को बांट दिया। कितने लाख हो गए? 99 लाख हो गए। अब 1 लाख पीछे बचे, तो फिर बंटवारा किया, 33,000 33,000 33,000 यूं तीनों में बांट दिया। फिर कितने बचे पीछे? 1,000 बचे। अब फिर बंटवारा किया कि 300 300 300 पीछे कितने बचे? 100। अब फिर बंटवारा किया, लो फिर बंटवारा यूं कर दिया, नहीं 100 पीछे बचे ना, 33 33 33। अब पीछे कितने बचे? एक बता ना। एक पद्य में आमतौर से 32 अक्षर होते हैं, एक पद्य में 32 अक्षर होते हैं। फिर बंटवारा किया, 32 हैं तो 10 10 10 पीछे कितने अक्षर बचे? तो वेदव्यास जी बोले 2 अक्षरों को मैं अपने लिए रखा। वो अपने लिए कौन से 2 अक्षर रखे? राम। राम तो मेरे पास रहेगा, बाकी तुम सब ले जाओ गले। राम मेरे पास रहेगा, बाकी सब तुम लोग ले जाओ, अपना काम करो बस। तो राम को नहीं छोड़ा, राम को अपने पास रख लिया। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण का भी अपना स्थान है, और गोस्वामी तुलसीदास जी का भी वो रामचरितमानस वो ग्रंथ, वो भी बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैनों में पवमचरिऊ ग्रंथ भी आता है, जो जैन धर्म जैनों का है। और तुलसीदास जी ने जो रामायण का प्रणयन किया है, उसमें तो लगता है जैनों की रामायण का प्रभाव है। तुलसीदास जी की रामायण में बड़े सूक्त भी सुंदर बीच बीच में आते हैं। नारी हेते कलह अधिको उपजय सुनिए खरो। एक सूक्त है कि औरत के लिए दुनिया में कलह होता है। रामायण का मूल तो औरत का ही झगड़ा, मूल तो रामायण में मूल तो औरत का ही झगड़ा है, सीता का ही सारा झगड़ा हुआ है, मूल बात वो है। और रामायण के लिए, राम नाम के लिए कहा गया, राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बहिरऊ जो चाहित उजियार। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बहिरऊ जो चाहत उजियार। कि तुमको उजियारा चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जी तो उजियारा करने के लिए क्या करो? एक तो शरीर के भीतर भी उजियारा चाहिए और बाहर भी उजियारा चाहिए। तो देहली पर बीच में देहली दीपक न्यायन है। देहली पर दीपक को रख दोगे तो भीतर भी, कमरे के भीतर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। तो हमारी जीभ है वो देहली है, जीभ का संबंध भीतर के, वो भीतर और बाहर के बीच का स्थान देहली है। उस जीभ रूपी देहली पर राम नाम का दीपक तुम जला दो। जीभ रूपी देहली पर राम नाम का दीपक जला दो तो वह दीपमणि है, भीतर में प्रकाश करेगी, बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। राम की बात जैनों में भी है, बौद्धों में भी है और वैदिकों में तो है ही है। और किसी कवि ने कहा
राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कवि बन जाए कोई सहज संभाव्य है। कवि बन जाए कोई सहज संभाव्य है। जैनों की भी 22 रामायणें अगवचंद जी नाटा के संग्रहालय में हैं। ऐसा बताया गया कि अगवचंद जी नाटा के वहां 22 रामायणें जैनों की प्राप्त है। तो यूं रामायण का काफी व्यापक महत्व है। तो ऐसा यह ग्रंथ हमारा रामायण है, जिनका जैनों में, बौद्धों में, वैदिकों में बड़ा एक प्रभाव है। और राम नाम की महिमा के बारे में भी बात आती है। हम राम को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? मुक्ति गया श्री राम जी साचो संयम पाल, सौख्य शाश्वतो पामिया जन्म मरण भय टाल। रामचंद्र जी जैन धर्म के हिसाब से मोक्ष में गए हैं, इसलिए हम राम को इतना मान दे रहे हैं कि भी रामचंद्र जी तो भगवान पुरुष है, वो तो यानी मोक्ष में गए हुए हैं, हमारे आराध्य बन जाते हैं, मुक्ति में गए हैं। राम नाम के लिए कहा गया, रा उच्चरता मुख थकी पाप पड़ाई जाय, मति फिर आवते हथी ममो की वाड़ी ठाय। कभी राम का नाम है। आज मैं सवेरे इधर सुरेश जी बोरा इन घरों में गया था, तो वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटा राम का नाम जपता हूँ। मंदिर में जाकर के राम के नाम, हम कई लोग मिलकर के राम नाम का जप करते। तो मैंने फिर थोड़ी राम नाम की कुछ बात बतानी शुरू कर दी उनको। तो मैंने ये दोहा बताया उनको कि देखो, राम है, हम बोलेंगे राम 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 राम, तो क्या होता है? राम बोलते हैं, हमारा मुंह खुलता है, खुला रहता है, खुल जाएगा। वापिस मैं बोलेंगे तब मैं, हमारा मुंह बंद हो जाएगा, होठ चिपक जाएंगे। तो कवि तो कल्पनाधारी व्यक्ति होता है, कल्पनाशील कवि। तो कवि ने अपनी मानो कल्पना शक्ति से एक महत्वपूर्ण बात बता दी कि ऐसा क्यों होता है, राम बोलते समय मुंह खुलता क्यों है और मैं बोलते समय मुंह बंद क्यों होता है। ऐसे मैं बताऊं तो यह व्याकरण का नियम है। उपु पद्मा निया अवस्था, कि ये मैं है वो पै वर्ग में है, तो ये औष्ठ है। मैं बोलते हैं, भले पै बोलो, फै बोलो, बै, भै, मैं, 500 अक्षरों को हम बोलेंगे ना तो होठ बंद होंगे। यह नियम है, ये प्रकृति का नियम है। ऋतु रसा मूर्धन्या, रे है उसका स्थान मूर्धा है। तो एक प्रकृति का नियम है बोलने का, उच्चारण का, कि रे बोलते समय मुंह खुलेगा, मैं बोलते समय मुंह बंद होगा। तो कवि ने अपनी कल्पना और बता दी कि ऐसा होता है। तो कवि ने कहा, रा बोलते समय मुंह इसलिए बंद होता है कि मुंह इसलिए खुलता है कि भीतर में जो पाप है, काम क्रोध मोह आदि, वे पाप हमारे मुंह के द्वार से बाहर निकल जाएं। कहा ठीक है, पाप बाहर निकल गए, बाद में ये मैं बोलोगे तब होठ बंद क्यों होगा? मैं बोलते समय होठ फिर बंद क्यों होती है? कवि ने कहा, अरे वो तो आवश्यक है कि जो पाप बाहर निकला है मति फिर आवेते है ममो किवाड़ी था, वो पाप कहीं वापिस भीतर आ न जाए, इसलिए तत्काल वो खिड़की बंद हो जाती है जो ही हम मैं बोलते हैं। इसका सारांश यह है कि राम का नाम जपें, बहुत अच्छी बात है। साथ में हमारे विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, ये भी हमारे बाहर निकलें, हमारे कम पड़ जाएं,
तो बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिल सकता है। तो रामायण का ग्रंथ यूँ तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, परंतु मैंने ये विचार निर्णय किया है कि मैं आपको अयोध्या नगरी पहले ले जाऊं, मैं अयोध्या नगरी आपको ले जाऊं अपने इस क्रम में। और क्योंकि यह 12वीं ढाल होती है जहां से रामचंद्र जी का वर्णन का क्रम शुरू होता है। अयोध्या की बात आती है, पहले रावण की बहुत बात आई है और हनुमान जी की भी बात आई है। मैं अभी उन प्रसंगों को पहले नहीं लेकर के बाद में यथा अवसर अभी मूलतः मैं अयोध्या से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। पूरी अयोध्या परगट राज्य कर आदिश्वर स्वाम सुमंगला सुनंदा नारी निरूपम गुण आगली सुमंगला नाद जाया नंद निन्नाणु आनंदना कंद सुनंदा ए जायो एक बाहुबली तसु अविचल टेक सो पुत्रा पाटोधर भरते स्वर सही सवा कोड़ नंदन जेहने सूर्य यशा मुखिया ते अयोध्या नगरी, उत्तर प्रदेश भारत में अयोध्या नगरी, और वहाँ बहुत बहुत लंबे काल पहले एक राजा थे जिनको आदिश्वर, हम जैनों में आदिनाथ आदिश्वर ऋषभ कहते हैं। तो ऋषभ वहाँ राज्य करते थे। भगवान ऋषभ जो जैन धर्म में इस अवसर पिणी में यहाँ पहले तीर्थंकर हुए हैं, भगवान ऋषभ, उनके 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुमंगला, दूसरी का नाम था सुनंदा। दोनों औरतें बहुत शालीन, बहुत सुशील औरतें थीं। सुमंगला के पुत्र हुए, 99 पुत्र सुमंगला के हुए, और सुनंदा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बाहुबली। और यूं कुल 100 पुत्र जो हुए ऋषभ के, 100 पुत्रों में जो बड़ा बेटा था, 100 पुत्रों में पाटोधर पट्टधर बड़ा बेटा, उनका नाम था भरत या भरतेश्वर। अब भरत जी के भी फिर संतानें हुई, तो भरत जी के 1.25 करोड़ बेटे हुए। भरत जी के, ऋषभ के पुत्र भरत, उनके 1.25 करोड़ पुत्र हुए उनके। और उन 1.25 करोड़ पुत्रों में जो मुख्य बेटा था उसका नाम था सूर्य यशा। मुख्य बेटे का नाम था सूर्य यशा। यह जो सूर्य यशा हुआ है उसके नाम से सूरज वंश चला। सूर्य वंश, सूरज वंश जो चला है वो सूर्य यशा के नाम से चला है, जिसकी धरती पर प्रशंसा भी है, सूरज वंश की प्रशंसा हुई है।
पुरुष असंख्य हुआ जेतले, मुनि सुब्रत बारे तेतले। और असंख्य पुरुष या बहुत सारे राजा अयोध्या में होते गए होते जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी का समय आ गया। भगवान मुनि सुब्रत का व्रतारा चल रहा था। उस समय अयोध्या में कौन थे राजा, उसकी जानकारी दी जा रही है। विजय राय मोटा राजा, हिमचूला तस नारी प्रधान, जाया नंदन नीका दोय, वज्रबाहु पुरंदरु जोय। अब उस समय भगवान मुनि सुब्रत के व्रतारे में राजा विजय अयोध्या में होता है। अब राजा विजय की थोड़ी बात है, वो यथासंभव आगे आ सकेगी। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।